आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में मैं आपको करवा चौथ की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। देखिए, ये जो व्रत है ये सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। तो इस पूजा को करने से पहले हमें पूरे 16 श्रृंगार करने होते हैं। एक दिन पहले ही आप मेहंदी लगा लें, शादी का जोड़ा भी पहन सकते हैं। पूरे 16 श्रृंगार करके ही ये पूजा की जाती है। अच्छी प्रकार से दुल्हन की तरह सज के इस पूजा को करें। और देखिए, पूजा करने के लिए हम एक चौकी लगाएंगे। चौकी के ऊपर लाल या फिर कोई भी शुभ रंग का हम वस्त्र बिछाएंगे। आप चाहे तो पीछे इस तरीके की डेकोरेशन भी कर सकते हैं। और यहाँ पर गेहूं का या चावल का या फूलों का आसन देते हुए यहाँ पर करवा चौथ माई की देखिए ऐसे तस्वीर आती है और उसे चुनरी उड़ा करके हम विराजमान कर देंगे। आप चाहें तो कैलेंडर भी ला सकते हैं। कैलेंडर अगर आप लाते हैं तो हर साल नया लाना होता है, उसे आप दीवार पे चिपका दें। इसके बाद में एक हम मिट्टी का करवा लेते हैं। मिट्टी का करवा सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। करवा सिंपल वाला भी ले सकते हैं और डेकोरेशन वाला भी ले सकते हैं। तो इसके कंठ में हम मौली कलावा बांध लेंगे और ढक्कन भी हमें साथ में ज़रूर लेना है। ये सरई की सीकें होती हैं, जो इसका मुंह होता है ना करवे का, उसको हम ऐसे सरे की सीकों से बंद कर देते हैं। आप चाहें तो किसी तीली पे कॉटन लपेट के भी बंद कर सकते हैं। उसके बाद में ऐसे हम इसके ऊपर 13 टिक्कियाँ दे देंगे। करवे के ऊपर 13 टिक्कियाँ दी जाती हैं रोली की। तो ऐसे हम करवा तैयार कर लेंगे और इसके बाद में करवे के ऊपर कुछ ना कुछ मीठा हमें ज़रूर रखना होता है। तो ये करवा हमारा होता है, इसी से हम चंद्रमा को रात में अर्घ्य देते हैं। एक करवा और लिया जाता है, वो दूसरा करवा आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, मीठा खांड का भी ले सकते हैं। अगर आप दूसरा करवा नहीं ले पा रहे तो इस तरीके से कटोरी या गिलास में गेहूँ या चावल भर के रखें। आप चाहें तो मेवा मिठाई भी भर सकते हैं, उसमें भी ऐसे कलावा बांध लें और उसके ऊपर भी कुछ दक्षिणा रख लें। टीका करके इसे भी हम दूसरा करवा मान करके ऐसे पूजा में रख देंगे। तो चाहे तो अलग से दूसरा करवा भी ले सकते हैं या इस तरीके से भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास बस एक ही करवा होता है, तो यहाँ पर मिट्टी का करवा नहीं ले पा रहे हैं तो आप धातु का करवा भी यूज़ कर सकते हैं जो हमने मिट्टी का लिया है। उसके बाद में गेहूँ का आसन देते हुए हम एक दिया प्रज्वलित कर देंगे। यहाँ पर देखिए, करवा चौथ की पूजा में गेहूँ का बहुत महत्व होता है, तो गेहूँ प्रयोग करें। गेहूँ नहीं कर पा रहे हैं तो आप चावल का प्रयोग भी कर सकते हैं। दिया प्रज्वलित कर लेंगे। एक धूप भी हम यहाँ पे पूजा में जला देंगे। देखिए, किसी के यहाँ पर तो ये पूजा दोपहर में होती है, दोपहर में कथा सुनी जाती है। किसी के यहाँ पर ये पूजा शाम को होती है। तो जब भी आपके यहाँ पर होती हो आप वैसे पूजा कर लें। जल का छींटा देकर के स्नान का हम भाव करा देंगे। उसके साथ में हम यहाँ पर हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के अपने व्रत पूजन का संकल्प लेंगे, माता से प्रार्थना कर लेंगे। ऐसे प्रार्थना करने के बाद में दिए के पास में हम इस तरीके से अक्षत और पुष्प को छोड़ देंगे और इसके बाद में हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, गणेश जी का पूजन करेंगे। चौथ की तिथि गणेश भगवान की तिथि मानी जाती है, तो सबसे पहले गणपति जी का पूजन करें। उन्हें रोली से चंदन से तिलक करें, अक्षत समर्पित कर दें और इसी के साथ में उन्हें दूर्वा और लाल फूल समर्पित करें। गुड़हल का फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। वस्त्र रूपी कलावा मौली समर्पित कर दें। गणेश जी को धूप दीप दिखा देंगे। इस तरीके से गणेश जी का सबसे पहले पूजन करें। गणेश जी से अपने अमर सुहाग के लिए प्रार्थना कर लें और इसके बाद में हम करवा चौथ माई का पूजन करेंगे। तो करवा चौथ माई को तिलक करेंगे। फोटो में जो भी दिए गए हैं, चांद, सूरज और जितने भी जने दिए गए हैं ना, उन सभी को हम इस तरीके से रोली से तिलक करेंगे। सभी को अक्षत समर्पित कर देंगे और सभी को हम फूल भी चढ़ा देंगे। तो ऐसे पूजा करनी होती है। देखिए, आप ये पूजा शाम को भी कर सकते हैं सेम इसी विधि से, चाहे तो दोपहर में भी कर सकते हैं, जैसे भी आपके यहाँ पर होता हो। उसी के साथ में देखिए, सभी को हमने फूल चढ़ा दिए हैं। अगर आपको फूल मिल पाए तो ठीक है, नहीं तो बिना फूल के भी आप इजीली ये पूजा कर सकते हैं। और इस तरीके से देखिए, इस करवे के ऊपर भी हम फूल रख देंगे और इसके साथ में देखिए श्रृंगार की सामग्री करवा चौथ माई को चढ़ाते हैं। तो करवा चौथ माई को हम ऐसे श्रृंगार की सामग्री यहाँ पर अर्पित कर देंगे। तो हमने यहाँ पे श्रृंगार की सामग्री चढ़ा दी। उसके बाद में हम भोग लगाते हैं। भोग में मुख्य रूप से देखिए, मेवा मिठाई का भोग लगाएं। आज के दिन जो भी आपने पूड़ी पकवान बनाए हैं, शुद्ध सात्विक भोजन बनाए, उसका भोग लगाएं। साथ में ऋतुफल का भोग भी आप लगा सकते हैं। सिंघाड़ा शकरकंद का भोग आज के दिन मुख्य लगाया जाता है। पंचमेवा का भी आप भोग यहाँ पे अर्पित कर सकते हैं। भोग लगाने के बाद में हम एक जल का लोटा भर के रखते हैं चौकी के ऊपर और इस लोटे के ऊपर भी हम ऐसे 13 टिक्कियाँ रोली की देते हैं। ये कहानी सुनते समय लोटा भर के रखा जाता है। अब देखिए, ये जो कहानी है आप चाहें तो चौकी के पास में बैठ के सुन लें या फिर जहाँ कहीं भी आपकी सखी सहेली इकट्ठा होकर सुन रही हो वहाँ पर जाके भी आप इस कथा को सुन सकते हैं। कहानी सुनने के लिए हम हाथ में ऐसे गेहूं के या चावल के दाने लेते हैं। अगर आपके पास दूर्वा है तो थोड़ी सी दूर्वा भी आप जरूर ले लें, क्योंकि इस पूजा में दूर्वा दूब घास का बहुत ज़्यादा महत्व है। ऐसे हम कहानी सुनेंगे। तो कहानी का वीडियो आपको अलग से चैनल पर मिल जाएगा, आप कहानी वहाँ से सुन लीजिएगा। जब हमारी कहानी संपूर्ण हो जाएगी तो
ऐसे देखिए थोड़े से दाने गेहूं के तो हम जल के लोटे में डाल देंगे और थोड़े से जो दाने हमारे हाथ में हैं उनको हम अपने पल्लू में बांध लेंगे। और इस लोटे को हमें अर्घ्य देना होता है। अगर दिन में कहानी सुन रहे हैं तो आप सूर्य को अर्घ्य दे दें, शाम को चंद्रमा को दे दें। और इसके साथ में देखिए सासू माँ के लिए बायना पूजता है। बायने में आप सूट साड़ी कुछ भी ले सकते हैं, श्रृंगार की सामग्री ले सकते हैं, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, बिछिया आदि जो भी आप दान करना चाहें वो इस बायने के ऊपर, बायने का जो भी आपने रखा है रख सकते हैं। और साथ में कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर दी जाती है बायने में। तो इस तरीके से पूजा की जाती है। ऐसे पूजा करने के बाद में रात को जब चंद्रमा के दर्शन होते हैं तो चंद्रमा का पूजन किया जाता है। उसके बाद में पति का पूजन होता है। घर में जितने भी बड़े हैं सबका आशीर्वाद लेने के बाद में माता करवा चौथ से सुहाग लेने के बाद में व्रत का पारण किया जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में करवा चौथ माई की आप जय अवश्य लिखें। जय करवा चौथ मैया।